जुड़ रहे हैं। श्री भगवान उवाच, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, ये हमें याद भी होना चाहिए। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान्नहमव्ययं विवस्वान्नमेताव मनो इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। और भगवान इस ज्ञान को, जो वो आगे भी कहने जा रहे हैं और जो अभी तक उन्होंने कहा है, उसके प्राचीन होने के बारे में अर्जुन से कुछ बता रहे हैं। अनुवाद इस प्रकार है, मैंने इस अविनाशी योग को, शब्द आया अविनाशी, जो हमारे आचार्य ने ट्रांसलेशन की है, अर्थात ये जो विद्या है इसका भी कभी नाश नहीं होगा। अभी हमें समझ में आएगा कि कितनी पुरानी विद्या है। जब लोग हमसे पूछते हैं कि अच्छा भगवद गीता कितनी पुरानी है, हम में से अधिकांश सभी यही उत्तर देते हैं कि ये महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन से कही थी, तो लगभग 5000 साल, कुछ थोड़े से साल ज़्यादा पुरानी है। परंतु ये सिर्फ इतनी पुरानी नहीं है, ये भगवान आप बता रहे देखो कितनी पुरानी है कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्यदेव विवस्वान से कहा था, सूर्यदेव ने आगे इसे मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। अब ये इक्ष्वाकु नाम से आपका थोड़ा परिचय होगा, जो भगवान राम जिस वंश में आए थे, तो ये बहुत पीछे जाकर के इक्ष्वाकु जी हैं। तो इस तरह से भगवान ने इसको बताया कि ये किस तरह से सबसे पहले ज्ञान को दिया गया था। श्लोक संख्या 2 में कह रहे हैं, ये भी श्लोक में याद होना चाहिए, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदुः सकालेनेह महता योगो नष्टः परम तपः। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु बहुत समय होने से वह योग इस लोक में नष्ट प्राय हो गया। अब इस लोक में, जहाँ कौन से लोक में, जहाँ जिस पृथ्वी पे हम इस समय हैं, कि हमारे इसी लोक की बात हो रही है ना, महाभारत की लड़ाई हमारे यहाँ पर हुई कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि बहुत समय पहले दिया गया था, अब ये काल के प्रभाव से राजर्षियों ने आगे पहुंचाया तो सही, लेकिन थोड़े समय के बाद ये कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नष्ट सा हो गया है। और इसके लिए उदाहरण क्या दिया जाता है कि जैसे एक पेड़ है आम का, उस पे बड़े रसीले आम के फल लगे हुए हैं। अब अगर बहुत ऊंचा पेड़ है, वहां से आम को अगर ऊपर से फेंकेंगे तो हो सकता है ठीक से कैच ना कर पाए, और अगर वो आम जमीन पे गिर जाएगा तो वो दब सकता है, खराब हो सकता है। तो अगर बहुमूल्य आम है वो, तो हम उसको कैसे देंगे कि पेड़ के सबसे ऊपर एक व्यक्ति ने आम तोड़ा, उसने अपने नीचे वाली टहनी वाले को पकड़ाया, उसने नीचे वाली को, और ऐसे करते करते हमारे हाथ में वो ठीक से आ जाएगा। तो ये परंपरा को ऐसे ही हमें समझना चाहिए कि एवं परंपरा प्राप्त। अब ये देखिए, हमारे गुरुदेव इस बात पे बहुत बल देते थे कि हम जो गौड़ीय वैष्णव मत, हमारा संप्रदाय क्या है, कौन बताएगा सब? ब्रह्म मतलब सारस्वत गौड़ीय संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं। तो अब कलयुग चल रहा है ना, देखो बहुत सारे यूट्यूब पे, अखबारों में आप देखते रहते हो, तरह तरह के गुरु रोज आ रहे हैं, परंतु अधिकांश जो प्रसिद्ध गुरुजन हैं वो, उनकी कोई परंपराएं नहीं है। जब आप किसी विद्वत समाज में जाओगे, जैसे वो भले वो अद्वैतवादी ही क्यों ना हो, परंतु उनके संप्रदाय होते हैं, उनके संप्रदाय कहाँ तक जाते हैं, आदि शंकराचार्य जी तक जाते हैं। और हमारे वैष्णवों के संप्रदाय जाते हैं, हमारे जो 4 प्रमुख वैष्णव आचार्य जिनकी हम जय देते हैं ना आरती के बाद इत्यादि में, हम बोलते हैं 4 वैष्णव संप्रदायों की जय, वैष्णव संप्रदाय आचार्यों की जय। तो हमारे 4 वैष्णव संप्रदाय कौन कौन से हैं और उनके आचार्यों के नाम कौन बताएगा? बताइए, एक बताइए आप। हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये आरंभ कहाँ से हुआ? हाँ, उसके बाद ब्रह्मा जी से। प्रभु जी ने बिल्कुल ठीक बताया। तो हमारा संप्रदाय है भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की परंपरा में मध्वाचार्य जी के थ्रू हम सब आ रहे हैं, जिसमें ईश्वर की बात और ये सभी महाप्रभु की धारा से क्रम आ गया आगे। दूसरा और संप्रदाय बताइए कोई? हाँ, रुद्र संप्रदाय, बहुत अच्छा, शिव जी से आरंभ हुआ है, बिल्कुल ठीक है। और इसके आचार्य का नाम याद है आपको? इनके कौन प्रमुख आचार्य थे? जैसे इनके तो हमारे इनके तो मध्वाचार्य जी आ गए, विष्णु स्वामी जी, ठीक है, विष्णु स्वामी जी। तीसरा कौन बताएगा? श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी से आरंभ हुआ, श्री जी उनका नाम है, और उसके प्रमुख आचार्य आए रामानुज
अभी? कुमार संप्रदाय, हाँ। उसके आचार्य निम्बार्क, हाँ बिल्कुल ठीक है। और कहाँ से आरंभ हुआ ये? चार कुमारों से आरंभ हुआ, ठीक है ऐसे। तो ये हमारी ये चार प्रमुख वैष्णव संप्रदाय माने जाते हैं। और एक जनरल धारणा है, कभी भी देखो इन चार संप्रदायों के वैष्णवों से कभी भी मिलो, आप जब साउथ इंडिया जाओगे तो आपको रामानुज संप्रदाय के मिलेंगे, मध्वाचार्य जी के मिलेंगे, तो उनको सदा सम्मान देना चाहिए उन्हें, वो हमारी ही फैमिली है। अगर हम उनका, अब आज की क्लास में तो डिस्कशन नहीं कर सकते, प्रभु जी कभी एक क्लास करवाइएगा जिसमें इनको सबको ये पता होना चाहिए कि कैसे शंकराचार्य जी ने बुद्धिज्म को भारत से हटाया। फिर शंकराचार्य जी के जो थोड़ा सा उसमें मायावाद की जो धारणा थी उसको कैसे फिर रामानुज ने आकर के ठीक किया। रामानुज के विशिष्ट अद्वैतवाद को फिर कैसे मध्व ने आकर के द्वैत में लिया। और फिर ये हमारे निम्बार्क और हिंदी, तो हमारे गुरुदेव इन सब बातों पे बहुत बल देते थे। जो उनकी मथुरा की क्लासेज हैं आती रहती हैं यूट्यूब पे, तो कभी ऐसी कोई क्लास है तो उसको ध्यान से 2-3 बार में सुनना चाहिए, तब समझ में आएगा कि हम जिस स्कूल में एडमिशन लिए हैं वो स्कूल सचमुच में ऑथेंटिक है। क्योंकि तो भगवान कह रहे हैं तो परंपरा से आएगा, बिना परंपरा के ये ज्ञान आ नहीं सकता। अब आप हमें पता होना चाहिए कि हमारी परंपरा कौन सी है, कैसे हम भगवान से जुड़े हुए हैं। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं तुम मेरे भक्त और सखा हो। इसलिए यह वही पुरातन योग आज मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया, क्योंकि यह उत्तम रहस्य है। अब यहाँ कंडीशन भगवान बता रहे हैं। देखो भगवत गीता ना, हम सभी असंख्य लोगों से मिल चुके हैं, जब से आए हैं तब से सब समय लोगों से मिलते ही रहते हैं। भगवत गीता ये एक ऐसा विषय है जिसपे सबसे पहले लोगों के साथ चर्चा होती है, साधारण समाज के साथ, विद्वान मंडलियों में भी जब भी हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे विद्वान मिलते हैं जिनको मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि गीता के सारे श्लोक याद हैं। अगर वो बोलना शुरू करते हैं तो ऐसे लगता है, हमने से लोगों को भी कई बार लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं पता भगवत गीता के बारे में। लेकिन जब हम थोड़ा उनके साथ मिलते जुलते हैं फिर पता लगता है कि इनकी तो भगवान कृष्ण में कोई श्रद्धा ही नहीं है, इनका भगवान के प्रति कोई ऐसा भाव ही नहीं है कि कृष्ण का रूप होता है, क्या होता है। अंदर से उनके अधिकांश लोगों के इन चार संप्रदायों को छोड़ के आपको अधिकांश जितने भी भगवत गीता के वक्ता मिलेंगे, चाहे वो टीवी पे उनके उनके करोड़ों फॉलोवर क्यों ना हो, परंतु अब हमें इतनी समझ आ गई गुरुदेव की कृपा से, जब हम थोड़ी देर उनको सुनते हैं कहीं ना कहीं उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल आ जाती है तो पता लग जाता है कि ये किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। तो गीता समझने की जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है ना वो इस श्लोक के अंदर है। क्या कह रहे हैं भगवान, तुम मेरे भक्त और सखा हो। ये अगर नहीं है ना तो गीता जी कितना मर्जी आप अध्ययन कर लीजिए, ये आपके हृदय में प्रकाशित ही नहीं होगी। बस ऊपर ऊपर से जैसे शहद का एक जार यहाँ रखा हो और उसका ढक्कन बंद है, उस पर मक्खियाँ कितना मर्जी भिंडे डालें तो वो शहद को चख नहीं सकती। तो ऐसे ही भगवत गीता अपने आप को रिवील नहीं करेगी, तो दबा करके रखेंगी। सिर्फ भक्ति और सख्य भाव का ये नहीं कि हम भगवान के साथ हमारा सख्य रस में संबंध हो, यहाँ सख्य क्योंकि अर्जुन का भाव सखा का है इसलिए भगवान कह रहे हैं। तो कोई भी मुख्य बात है कि भगवान के साथ हमारा संबंध रसमय होना चाहिए और हमारा भगवान के प्रति भक्ति का भाव होना चाहिए, तभी भगवान कृपा करके इसको हृदय में प्रकाशित करेंगे। तो अब भगवान ने ये बात बताई, इसको सदा स्मरण रखिएगा। और भगवान साथ कह रहे हैं उत्तम रहस्य है। देखो भगवत गीता का ज्ञान ना ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये हर किसी को आसानी से दिया जा सकता है। ठीक है, प्रचार के लिए भगवत गीता का सहारा सबसे अधिक लेते हैं, लेकिन जब हम प्रचार की साधारण लोगों के मध्य जाते हैं तो हम एकदम से सबको मन मना भाव और ये सब बातें नहीं बताते हैं। साधारण लोगों को क्या बताया जाता है, शरीर में आत्मा है, कर्म के बारे में बताया जाता है। और अगर उसकी थोड़ी थोड़ी सी सुनने की क्षमता, अगर वो भगवान के प्रति थोड़ा श्रद्धालु लग रहा है तो फिर हम उनको भगवान के कुछ श्लोक बताते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनकी श्रद्धा नहीं होती। मैंने आपको कई बार वो मैं अगर कुछ नए श्रोते हैं तो मैं बता देता हूँ। जब मैं कॉलेज डेज में था, मैंने एक बार शायद आपको बताइए पहले भी, तो उस समय नए नए भक्ति में तो उन दिनों में ना यू स्पेशल बसेस चला करती थी, बच्चे उससे जाया करते थे। तो हम यहाँ हीरा बेटी चौक के पास उद्योग नगर में वहाँ रहते थे, वहाँ से यू स्पेशल चलती थी। और जब हम बैठे, अब वो मैं नया नया भक्ति में आया था तो बड़ा शौक था प्रचार का, तो जानबूझ करके मैं भगवत गीता में ले करके उसको खोल करके जानबूझ करके और वैसे भी समय यूटिलाइज करने के लिए मैं खोल के पढ़ाने बैठ जाता था। और मेरे
साल थे, मेरे से सीनियर, मैं तब शायद फर्स्ट ईयर में था, तो कोई सीनियर था, वो बैठा, वो भी डिग्री जा रहा था, तो उसने कहा क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा, मेरे को एक मिल गए, अब इनसे भगवान की चर्चा होगी तो बातें करेंगे। तो मैंने कहा ये तो इन्होंने खुद ही पूछ लिया। मैंने कहा कि भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। अब चांस की बात है, उस समय वो जो पेज खुला हुआ था ना, तो उस समय भगवान की अपनी महत्ता के कुछ श्लोक थे कि मैं सूर्य की प्रभा हूँ, जल में रस हूँ, ये सब। तो 1 मिनट के लिए उसने पढ़ा, और उसने ना उसकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। उस सब हमारे टाइम में लोगों का धर्म पे इतना विश्वास नहीं होता था, आज से 30 साल पहले। प्रभु जी तब बड़ी, आप तो IIT में भी थे, तब बहुत जोर लगाना पड़ता था। ये तो अब समय बदल गया है कि यूथ जो है ना, अधिकांश कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ अब रोल मॉडल्स भी बन गए हैं भक्ति के राज्य में भी, जिनको लोग लाखों लोग सुन रहे हैं, तो इसलिए अब लोग सम्मान करते हैं। उस समय पे बड़ा चैलेंज होता था, किससे बात करें, नहीं करें, क्या होगा। तो उसमें ना भगवान के लिए बड़े कोई बुरे शब्द गए, तो मेरा अब हम नए नए थे, तो मेरा उत्साह कई दिनों के लिए मुझे बहुत मुश्किल है। मैं सोच रहा था मेरे से कोई गलती हो गई, परंतु ठीक है वो फेज था। लेकिन उससे मैंने ये सीखा कि सबको इतनी आसानी से भगवत गीता ऐसे नहीं देनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा जज कर लेना चाहिए कि वो किस स्टैंडर्ड में खड़ा है। उसके कई तरीके होते हैं, आप उससे पहले हल्की फुल्की बात करो, थोड़ी मित्रता करो, तो पता लग जाएगा कि कौन है क्या है, तो फिर आप आगे बात बढ़ा सकते हो। चौथे श्लोक में भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो हमारा जो पूरा वैदिक सिस्टम है ना, ये प्रश्नोत्तर वाला है। उपनिषदों को भी देख लीजिए, पुराणों में देख लीजिए, भगवत गीता में देख लीजिए, श्रीमद् भागवतम में देख लीजिए, हमारे यहाँ पे ब्लाइंड फेथ को कोई ऐसा थोपा नहीं जाता। एवं स्वयं पूरी भगवत गीता सुनाने के बाद भी अर्जुन को भगवान ने कोई फोर्स नहीं किया कि तेरे को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हमारा जो वैदिक सनातन धर्म है, और तो हम उसको जनरली हिंदू धर्म के नाम से मानते हैं, हम उस सेंस में हमारे धर्म में बहुत छूट है। और धर्मों के कंपैरिजन में ये कोई ऐसी डिक्टेटरशिप टाइप की नॉलेज नहीं है जिसको जबरदस्ती थोपा जाता है। हमारे यहाँ डायलॉग को एनकरेज किया जाता है। इसलिए जैसे हमने भी आपके साथ कहा है ना कि आप प्रश्न नोट करिए, कलम हो सकेगा तो प्रश्नोत्तर करेंगे। तो अर्जुन ने इमीडिएटली जैसे ही सुना कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो सूर्यदेव व्यवस्थान को मैंने ये दिया था, लेकिन ये तो कृष्ण मेरे साथ बचपन से हम खेल खेल करके तो एक साथ ही वो हुए हैं, तो एकदम से अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो प्राचीन काल में हुआ है, अतः मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने ही पूर्व काल में सूर्य को योग कहा था। तो ये बात हमें लोगों को समझानी चाहिए कि हम पूरे डायलॉग में हमारी संस्कृति बिलीव करती है, और प्रश्न पूछना इंटेलिजेंस की निशानी होती है। अगर आप जनरली अपने स्कूल कॉलेज के दिनों को भी याद करें, तो जो बच्चे प्रश्न पूछते हैं टीचर को वो ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसलिए प्रश्न न पूछने के दो ही अर्थ होते हैं, या तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है, कुछ नहीं समझ में आया। तो बेटर है कि पहली कैटेगरी में हो, वाई बीइंग द सेकंड कैटेगरी। तो श्री भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं 5वें श्लोक में, ये भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। हे परमतप अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म बीत चुके हैं, मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते हो। तो ये पहला डिफरेंस गीता में भगवान परम तत्व परमात्मा में और आत्मा में एक अंतर बता रहे हैं। पहला हमने अंतर क्या समझा कि भगवान की जो स्मृति है वो इनफाइनाइट है, और हमारी स्मृति मेमोरी पावर जो है वो लिमिटेड है। जनरली प्रकृति का नियम है कि जब भी हम आत्माओं को नया शरीर मिलता है तो फिर हमारी मेमोरी रिफ्रेश कर दी जाती है। जैसे कंप्यूटर में कमांड है ना, आपकी अगर हार्ड डिस्क पूरी फुल हो गई या करप्ट हो जाती है तो पिछली मेमोरी सारी गायब हो जाती है, और फिर आप उसमें दोबारा से रीडेल करना शुरू करते हो। ऐसा इसलिए भी विधान किया गया क्योंकि हम सभी समझ सकते हैं कि अगर पुनर्जन्म जैसे हमारी संस्कृति में मानते हैं, अगर दूसरा जन्म हमारा हो और अगर पिछले जन्म के माता पिता याद आए या ऐसा कोई मित्र याद आया जिसने हमें धोखा दिया है, और अगले जन्म में हमें वही व्यक्ति कहीं नजर आ जाएगा तो हम तो उसके पीछे चाकू लेकर के भाग पड़ेंगे कि भाई तूने तो हमारे को ये किया था। तो इसलिए प्रकृति का सिस्टम है कि प्रकृति हमारे को नए जन्म के साथ जब नया शरीर देती है तो मेमोरी भी रिफ्रेश कर दी जाती है। परंतु इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। इसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके ऊपर हमारे कई भक्तों ने भी रिसर्च करी है और बुक्स लिखी गई हैं।
उसमें ऐसा बिल्कुल संभव है कि कुछ केसेस में अगर मृत्यु अचानक होती है, कोई एक्सीडेंटल डेथ्स इत्यादि है, तो कुछ परसेंटेज में ऐसा देखा जाता है कि अगले जन्म में वो मेमोरी थोड़ी सी रह जाती है। लेकिन उसमें ऐसा देखा गया है कि जब जिन बच्चों में इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं, अगर उनको उन जगहों पे ले जाया जाता है कि भाई अच्छा ठीक है तुम कहाँ पैदा हुए थे, उस बच्चे को हम ले गए, मान लो वो है भारत में लेकिन कह रहा है कि मैं तो टर्की में या कहीं इस्तांबुल में था, अब आप उसको ले गए। ये मैं बातें अपने मन से नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल अमेरिकन एक डॉक्टर हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने इस विषय पे बहुत एक्सपर्टीज करी है और बहुत किताबें लिखी हैं, वो अथॉरिटी माने जाते हैं इस विषय पे। तो उन्होंने ऐसी प्रॉपर रिसर्च करके डॉक्यूमेंट उसको तैयार किए हैं। लेकिन फिर ऐसा देखा गया कि जब उन बच्चों को उन जगहों पे ले जाया गया तो अधिकांश बच्चों को फिर शांति मिली, फिर वो अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सके, यही जीवन। फिर उन्होंने ऐसा नहीं ज्यादा शोर मचाया कि नहीं ये तो मेरी पत्नी पिछले जन्म में थी तो मैं इसके साथ ही जाकर के रहूंगा, क्योंकि संभव नहीं है। बच्चा है छोटा 5-6 साल का, अब वो जो जिस पत्नी के लिए वो बोल रहे हैं कि मेरी पिछले जन्म में पत्नी थी, अब वो तो हो नहीं सकती 35 साल 40 साल, तो वो कैसे उसके साथ जाकर के रहेगा? क्योंकि यहाँ तक कि उसने ऐसे बच्चों ने केसेस बताए हैं कि मेरे को इस जगह पे चाकू लगे थे, मेरी ऐसे मृत्यु हुई थी, और बाकायदा जब उनका जन्म भी हुआ था तो उनकी बॉडी पे उन जगहों पे वो थोड़े से मांस अभी भी थे नए जन्म के बाद। तो ये बड़े रेयर केसेस हैं, हमारे भक्तों में भी ऐसे कुछ आए हैं केसेस। मुझे मैं एक बार कहीं इस्कॉन में कहीं वर्णन हो रहा था तो वो बता रहे थे इस्कॉन में एक लड़की ऐसी थी जिसका पुनर्जन्म में उसने बताया कि मैं ऐसे यहाँ पर थी। तो हमारी मेमोरी और भगवान की मेमोरी में अंतर है। अब देखो इनफाइनाइट मेमोरी जो है ना, जनरली हमारा ब्रेन उसको समझ नहीं पाता कि कैसे पॉसिबल है इनफाइनाइट, कि अनगिनत सालों तक की मेमोरी भगवान को याद है। इसका मैं छोटा सा बस एक उदाहरण दे सकता हूँ। देखो जैसे हम बैंक्स में अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है, अब SBI है जैसे इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर का, और उसमें कितने अकाउंट्स होंगे, करोड़ों अकाउंट्स होंगे। अब आपको और मेरे को तो अपना बैलेंस भी मुश्किल से याद रहता है, SMS आता है तब ध्यान जाता है कि अच्छा मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। परंतु जैसे हम बैंक को अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो विद इन अ सेकंड आपको बैंक वाला देख करके बता देता है कि ये इसके आपके अकाउंट में है। तो उनके जो सुपर कंप्यूटर्स पीछे लगे हुए हैं तो उसमें करोड़ों लोगों का डेटा है, और कब से डेटा है, जब से बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट हुए। ऐसे इंश्योरेंस कंपनीज है आपका सारा रिकॉर्ड रखती हैं, गवर्नमेंट कितना रिकॉर्ड रख रही है, लैंड रिकॉर्ड्स हैं, आधार जो है वो भी एक तरह से देखो करोड़ों लोगों का डेटाबेस है। तो ये भी देखा जाए तो वॉल्यूम्स ऑफ डेटा है, परंतु आज के कंप्यूटर इसको मेंटेन कर पा रहे हैं। तो जब आज मनुष्य की बनाई हुई चीज ही इतना डेटा रखने में सक्षम हो चुकी है, तो भगवान की कितनी शक्ति होगी जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा है और अनगिनत ब्रह्मांडों को रचा है। तो इसलिए भगवान की ये मतलब इनफाइनाइट मेमोरी पे हमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 6 में कह रहे हैं, अब भगवान अपने बारे में देखो बता रहे हैं, ये भगवान की एक तरह से डेफिनेशंस हैं कि भगवान कौन होते हैं। ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। अब ये पहला ऐसा श्लोक है जिसमें भगवान अपने तत्व के बारे में कुछ हिंट दे रहे हैं। वो तत्व क्या है भगवान का? पहले पहले कहें अजोऽपि, कि मैं अजन्मा हूँ। अब अजन्मा भगवान आत्मा को भी द्वितीय अध्याय में बता चुके हैं, तो ये कोई स्पेशल डिस्टिंक्शन नहीं हुई। भगवान भी अजन्मा कह रहे हैं, मैं भी अजन्मा हूँ, और हम जीवात्माओं को भी भगवान ने अजन्मा बताया है। परंतु आगे क्या कह रहे हैं? अव्यय आत्मा अर्थात अविनाशी हूँ। वो भी चलो जीव के लिए भगवान ने भी पहले बताया था, लेकिन अब तीसरा जो वर्ड आ रहा है ना, उससे पता लग रहा है कि कृष्ण ईश्वर है और हम जीव हैं। यहाँ पर शब्द आ गया भूता नाम ईश्वरो अपि सन्। भूता नाम, भूत मतलब ये वाले भूत नहीं जो जिससे हम डरते हैं, प्रेत आत्माएं वगैरह, वो नहीं। भूत शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या है? भू धातु होती है होना, एग्जिस्टेंस को भू धातु से कहा जाता है। तो भूत अर्थात हम वो जो जीव हैं, हमारे जैसी आत्माएं हैं, जब वो प्रकृति में जिनको जन्म मिल गया है, हमें भूमि से एक शरीर मिल गया है, तो अब हम क्या हो गए हैं? भूत हो गए हैं। हमारी सत्ता इस मटीरियल बॉडी में आ चुकी है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं इन सभी भूतों का, जितने भी अर्जुन को ये देख रहे हैं ना युद्ध के मैदान में सब खड़े हैं,
मैं इन सबका क्या हूँ, ईश्वर हूँ, ईश्वर ऑफिसर। और फिर आता कैसे हूँ यहाँ पर, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय। और तो तुम कैसे इस सृष्टि में अंदर आते हो, माँ के गर्भ से तुमने कुंती मैया ने जब तुम्हारे भी मंत्र बोले तो तुम तो इंद्रदेव के अंश से आए, परंतु जो साधारण हम जैसे सब लोग हैं, हम सब दुनिया का क्या नियम है कि पति पत्नी के मिलन से, स्त्री पुरुष के मिलन से संतान जन्म लेती है। तो भगवान हम किस प्रकृति का आश्रय लेते हैं, जो साधारण जीव है, हम इस मटीरियल नेचर का आश्रय लेते हैं, और इनका इस मटीरियल नेचर का प्रतिनिधित्व करती है हमारी मैया माँ, जो हमें गर्भ में धारण करती है। लेकिन भगवान इस तरह से नहीं आते हैं। भगवान कह रहे हैं प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय। ये किसकी प्रकृति है जिसके थ्रू अर्जुन मैं आता हूँ, स्वाम मतलब कि मेरी है। हमारी प्रकृति बस एक माँ तक लिमिटेड होती है, परंतु भगवान जिस प्रकृति की बात कर रहे हैं, इस पूरी मटीरियल नेचर की बात कर रहे हैं कि उसमें स्वयं की स्थापना मैं स्वयं करता हूँ। अधिष्ठाय, मुझे कोई और नहीं स्थापित करता है इसके अंदर। संभवामी आत्म माया, अपनी माया के द्वारा मैं इस संसार में आकर के प्रकट होता हूँ। तो ये हमारे ना फंडामेंटल्स है हमारी फिलॉसफी के। जब तक हम इन बातों में क्लियर नहीं होंगे तो हमारी भक्ति में दृढ़ता नहीं आएगी। इन कॉन्सेप्ट्स को हमें क्लियर करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आपको ये सभी चीजें, ये तत्व ना एब्जॉर्ब करने होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे, एक बार, दो बार, 10 बार इनको अध्ययन करो, पूछो, प्रभु जी से पूछो, जहाँ भी मौका मिलता है पूछो, और इन डाउट्स को क्लियर करो। क्योंकि जब आपके सामने कोई मायावादी लोग टकरा जाएंगे बात करते हुए, जो अद्वैतवादी, जो कृष्ण की पूजा भले करते हैं परंतु उनको भगवान नहीं मानते, या उनको ये मानते हैं कि वो तो एक महापुरुष थे, आए थे, उनको तीर लगा और वो चले गए। तो ऐसे लोगों से जब टकराना होगा ना, तो फिर इन सब श्लोकों की इसमें जरूरत पड़ेगी। और जो आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है ना श्लोक याद करने की, ये बहुत अच्छी है। श्लोक याद करने का एक बड़ा लाभ होता है। कभी जब हम दुख की घड़ी में हो ना, जैसे बहुत कोई मान लो बीमार है, बोल भी नहीं पा रहे हैं और कुछ भी नहीं याद आ रहा क्या फिलॉसफी है क्या है, ऐसी स्थितियों में आप देखना, अगर श्लोकों का स्मरण जिंदगी भर किया है ना, इसे प्रैक्टिस करिए, अपने आप उसमें श्लोक कहीं ना कहीं याद आ जाते हैं। और श्लोक याद आने से इमीडिएटली आप देखना पूरी की पूरी फिलॉसफी उस समय माइंड में रिफ्रेश हो जाती है। तो इसलिए इनका बहुत महत्व होता है। कुछ श्लोक जरूर हमें याद होने चाहिए। साथ में इसके तो गुरुदेव ने बहुत बड़ी टीका करी है, 4-5 पेज की। देखिए मैं आपको श्लोक कह रहा था, तो गुरुदेव ने इससे 4 पेज की टीका करी है। श्लोक संख्या 7 जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जब टीवी पे महाभारत आती थी तो सबसे पहले यही श्लोक आता था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अपने नित्य सिद्ध देह को प्रकट करता हूँ। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि कलयुग में कितना पाप बढ़ रहा है, लोग एक माँ अपने बच्चों को मार रही है, पति पत्नी के मध्य विश्वास नहीं रहा, व्यभिचार बढ़ रहा है, तो भगवान कब आएंगे, अभी क्यों नहीं आ रहे भगवान? कई बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एक बार हमारे भी मन में आ जाता है जब हम कोई बहुत घटना पढ़ते हैं जिससे मन टूट जाता है, तो हम कहते हैं भगवान क्यों नहीं आ रहे। तो देखो भगवान आते हैं तो अपनी मर्जी से आते हैं, या फिर द्रौपदी जी जैसी भक्ति हो उनके बुलाने पर भी आ सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी तो अर्जुन में आता हूँ, और क्या करने आता हूँ, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ। तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो सृजामी शब्द को थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। कई बार सृजामी शब्द सृजन से हम सोचते हैं कि कोई चीज जब बनती है, परंतु वास्तव में सृजामी का मैंने इसका रूट अर्थ चेक किया था डिक्शनरी में जा करके, तो उसमें यही है कि वो अपने आप को प्रकट करते हैं। प्रकट करने का ही अर्थ सृजामी का सही अर्थ है। और हमें जो कि पहले नहीं नजर आ रहे होते, इसलिए भगवान ने सृजामी शब्द कहा है, क्योंकि हमें पहले तो कृष्ण नजर नहीं आ रहे, अब उन्होंने अपने आप को प्रकट कर दिया, तो हमारे लिए कृष्ण का सृजन हुआ है, इसलिए सृजामी शब्द बिल्कुल एप्रोप्रिएट है यहाँ पर। और इस समय जो एक कल्कि नाम की मूवी लेटेस्ट आई हुई है, बड़ी बहुत लोग दुनिया उसको देख रही है, तो उसमें अभी मैंने देखी नहीं है परंतु देखूंगा, क्योंकि वो उस पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। कई जगह ऐसी ऑडियंस मिलती है जिनको कई बार ऐसी चर्चा हो जाती है, तो
उसमें उन्होंने ना कल्कि भगवान के आने का थोड़ा सा इंडिकेशन के ऊपर उसको लिया और अश्वत्थामा और कृष्ण भगवान की कुछ भूमिकाओं को लिया। ऑफकोर्स फिल्मों में ये लोग लिबर्टी ले लेते हैं क्योंकि किसी शास्त्र को पहले लिखा हुआ आ जाता है कि मूवी इज नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑथेंटिक सोर्स वगैरह एंड डायरेक्टर हैज टेकन लिबर्टी, तो वो अपने आप को तो छूट दे देते हैं। परंतु जो कल्कि भगवान के जो आने की बात है तो इस तरह से वो कलयुग के लिए है। परंतु हमने अपने आचार्यों से सुना है कि क्योंकि ये गोल्डन कलयुग में माना जाता है कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कृष्ण आए हैं राधा जी का भाव लेकर के, तो ऐसा हमने अपने आचार्यों से सुना है कि इस युग में, इस कलयुग में कल्कि भगवान नहीं आएंगे। तो अगर इसमें कुछ करेक्शन होगी तो मुझे आप सब बता सकते हैं। मैंने तो अभी तक यही सुना है कि इस युग के लिए बताया गया कि नहीं आएंगे। जी जी, परंतु ये बात हमें बहुत ज़्यादा लोगों को इतना, अगर लोगों की श्रद्धा है कि हाँ कल्कि भगवान आएंगे तो हमें उनका विश्वास ज़्यादा उनसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घटना भी बहुत लाखों साल के बाद होने वाली है। अगर कल्कि भगवान आते हैं तो ऐसा बताया गया है कि कलयुग के अंत में आते हैं। तो अभी तो कलयुग 4,32,000 साल में से सिर्फ 5,000 साल निकले हैं, तो ना हम प्रूव कर पाएंगे कि कल्कि आएंगे या नहीं आएंगे, ना वो प्रूव कर पाएगा कि जी महाप्रभु आ गए तो वो क्यों नहीं आएंगे कल्कि, तो बेकार में बहस होती रहेगी। इसलिए अगर लोगों की श्रद्धा है तो श्रद्धा डर का बना रहना चाहिए, लोगों के मन में डर रहना चाहिए कि हाँ कल्कि भगवान आएंगे, पाप मत करो। और हम गौड़िया वैष्णवों को कहते हैं कि जो महाप्रभु का विचारधारा है, जो उस लेवल के हैं उनको हम बातें बता सकते हैं कि महाप्रभु जी आ गए हैं, तो इसलिए कल्कि भगवान के आने का जरूरत है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं है तो कंफर्म है ये बात, हाँ ठीक, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 8वां श्लोक भी बड़ा प्रसिद्ध है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ क्या करने के लिए? परित्राण साधुओं। अब इस शब्द के ऊपर बड़ी व्याख्याएं हो सकती हैं, हम समाज में आ गए हैं, हम इसका ये ले सकते हैं कि जब भगवान के भक्तों के हृदय में उनके विरह की अग्नि बहुत अधिक प्रज्वलित हो जाती है और भगवान का विरह अब नहीं सहा जा रहा होता, तो भगवान आकर के अपनी दिव्य लीलाओं के प्रदर्शन से उनकी अग्नि के ऊपर वो प्रेम की वर्षा का दान कर करके हमारे हृदय की विरह की अग्नि को बुझा देते हैं। तो भक्तों के लिए तो इस श्लोक का ये है, परित्राणाय साधूनां। साधारण संसार के लिए ये है कि जैसे जब कंस के समय में साधुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, या भगवान राम के समय के आने से पहले रावण इत्यादि जो राक्षस हैं वो साधुओं को ठीक से जीवन नहीं जीने दे रहे थे, तो इसलिए तब भगवान आए थे। तो साधारण ये है, विनाश आए थे दुष्कृताम, जो भी दुष्कृति लोग हैं। अब दुष्कृति कौन है कि गीता में ही भगवान ने आगे बताया ना श्लोक में, एक जगह बताया कि 4 तरह के लोग तो मेरा भजन करते हैं, और साथ ही बता दिया कौन से लोग दुष्कृति होते हैं, अवजानंती मामूला, इस तरह के जो श्लोक। और एक जगह पे उन्होंने बताया कि मुझे जो भजन नहीं करते हैं और वो किस तरह के दुष्कृतिमान लोग हैं। तो धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं युग में आता हूँ। इसमें भी गुरुदेव ने काफी डिटेल में इसकी वो करी है। अब गीता का एक ऐसा प्रसिद्ध श्लोक, 9वां श्लोक, जो स्वामी महाराज जी की दृष्टि में एक बार उनसे पूछा गया था कि भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक कौन सा है, तो ये स्वामी महाराज जी ने एक जगह पे ये कहा था कि ये जो चतुर्थ अध्याय का 9वां श्लोक है, कौन सा श्लोक है, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। तो अगर भगवान के जन्म और कर्म को हम दिव्य समझ लेते हैं तत्व से, भगवान ने इसमें देखो शब्द जोड़ दिया तत्वतः, क्योंकि जब तक तत्व से नहीं जानेंगे तब तक सिर्फ कहने से नहीं होगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन, कि वो लोग जब शरीर छोड़ेंगे मेरे पास आ जाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी ना पूरे समाज में इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। वो क्या है, जनरली जब हम भी इस्कॉन में थे तो हमारा श्लोकों में हम पढ़ते थे, यही हम समझ में आता था कि बस बस सोनामाला करो, 4 नियमों का पालन करो, जैसा गुरुजी कह रहे हैं वैसा करते चलो, और बस इस जन्म के बाद हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। वो बात ठीक है, क्योंकि कई जगह पे ऐसा पढ़ने से लगता है कि और मैं गुरुदेव के पास आए
अब गुरुदेव के तो लेक्चर अभी भी आजकल भी आप सुन रहे हो कि ऐसा करोगे तो फिर क्या है, धीरे धीरे जो अगला जन्म है किसी ऐसी जगह में भगवान जन्म देंगे जहाँ तीनों ठाकुर जी आए होंगे कुछ समय पहले, फिर और आगे बढ़ोगे, फिर महाप्रभु जी के कहीं पास पहुंचोगे, फिर महाप्रभु जी की लीला के बाद फिर ब्रज में कहीं जाकर के गोपियों के जब तक गर्भ से जन्म नहीं मिलेगा तब तक ये गोपी भाव प्रगाढ़ नहीं होगा। तो अब जब हमने गुरुदेव से बातें सुनी तो इसमें तो हिम्मत तो नहीं होती थी कि गुरुदेव से कैसे पूछे, क्योंकि इतने जन्म गुरुदेव इससे इस माम में ही थे, मतलब एक ही जन्म में पहुंचा रहे थे हमारे को, आप तो कितने जन्मों में। लेकिन फिर गुरुदेव ने धीरे धीरे मतलब बताया कि उनको जो चीज चाहिए, यहाँ जो बात भगवान कह रहे हैं हो सकता है किसी भी वैकुंठ में जो एक जन्म के बाद भी भेज देंगे, परंतु हम में से कौन ऐसा है जो वैकुंठ में जाना चाहता है। जब अब रसमय भगवान से जो राधा जी की जो भाग्यदासी का जो एक लोग थोड़ा थोड़ा सा हृदय में गुरुदेव ने जगाया है, अगर वहां जाना है तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट पहुंच जाएंगे लेकिन जाए तो सही जगह पे ना, क्यों कॉम्प्रोमाइज क्यों करें। अब एक बार वैकुंठ पहुंच गए तो फिर वो तो जगह तो वही यज्ञ ना निवर्तन थे, वहां एक बार पहुंच गए तो वापस तो आओगे नहीं, फिर तो रस बदलेगा नहीं, फिर सारी जिंदगी लक्ष्मी जी बस विष्णु जी के चरण दबारी होगी और हम कहीं कोने में खड़े होकर के निहार रहे होंगे प्रभु और पंखा झल रहे होंगे। कितने जन्मों, और वहां तो जन्म का तो कुछ है नहीं, इनफिनिट टाइम तक हमेशा हमेशा के लिए वही एक सेवा मिल गई कि बस पंखा कर रहे हो। तो हमने से हमें तो कहा जाना है, ये आप सब इशारे में समझते हैं कि हमें ब्रज में प्रवेश करना है, तो उसके लिए कोई बात नहीं, अब गुरु जी मिल गए हैं तो ले चलेंगे, चाहे कुछ जन्म एक्स्ट्रा सही। 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, राग है और क्रोध शून्य होकर मुझमें एकाग्रचित होकर और मेरे शरणागत होकर, वरना राधिका को होना है, राग भय और क्रोध शून्य होकर मुझमें एकाग्रचित होकर और मेरे शरणागत होकर ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र अनेक भक्त मेरी प्रेम भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। अब भगवान अर्जुन को ना थोड़ा सा विश्वास दिला रहे हैं कि देख ऐसा है, तेरे ऊपर मैं पहला एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ कि कहीं तू सोच रहा हो कि जैसे मेडिसिन की जब रिसर्च होती है ना तो कुछ लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है, ठीक है जी हमने ये नया मॉलिक्यूल इन्वेंट किया है, अभी पता नहीं है कि क्या होगा शरीर के अंदर जाकर के, तो अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, आपको मेडिसिन कंपनी आपको इतने डॉलर दे देगी, अगर आपके साथ कोई घटना घटी तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे, और कई लोग टेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अर्जुन भगवान का पहला एक्सपेरिमेंट नहीं है कि उनके ऊपर भगवान ये चीज, भगवान कह रहे हैं तेरे से पहले बहुत सारे लोग राग भय और क्रोध शून्य होकर, भगवान ने इसकी क्वालिफिकेशन बता दी है, राग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, भय और क्रोध इन तीन चीजों से मुक्त होकर और मुझमें एकाग्रचित होकर, भगवान में ध्यान लगाना पड़ेगा और मेरे शरणागत होकर मेरी शरण लेनी पड़ेगी, ज्ञान रूपी तपस्या से पवित्र अनेक भक्त मेरी प्रेम भक्ति पहले प्राप्त कर चुके हैं। तो तेरे से पहले बहुत लोग इस पद पे जा चुके हैं, तो तुझे मैं किसी अनजान पद पे नहीं भेज रहा हूं। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, हे पाप जो मनुष्य जिस प्रकार से मुझे फंसता है मैं भी उनको उसी प्रकार फंसता हूँ। ये भी बड़ा प्रसिद्ध है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव जानीमः। तो गुरुदेव तो कई बार इस बात को बड़ा अच्छा गोपियों के उससे समझाया करते थे कि गोपियां जब कृष्ण के साथ वो कर रही है ना, लड़ती हैं, तो कहते तुम तो बनिए हो, क्यों? क्योंकि तुमने क्या कहा है, जो मेरी जिस तरह से भक्ति करता है मैं तो उतना ही लूंगा। भाई बनिए के पास जाते हैं तो अगर 100 रुपए दिए तो 100 रुपए की आपको दाल दे देता है, 101 रुपए की नहीं देगा, है ना, 99 की फिर भी कर सकता है, 101 की कभी नहीं देगा। तो गोपियां कृष्ण को ब्रज में इस तरह से उलाहने देती हैं कि तुम तो बनिए जैसे हो, तुमने तो खुद ही कहा ये हम तो बदलते। तो ये गुरुदेव बड़े अच्छे भाव से इनको समझाया करते थे। अब कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पद का अनुसरण करते हैं। इसका तो कई बार लोग तो भगवान के पास पहुंच जाओ, भगवान तक जा रहे हैं। मैं इसका पहले भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, मेरे से नहीं किसी और प्रसिद्ध स्पीकर से हो गई थी कुछ समय पहले। तो हमारी
जो ये धारा है, इसमें हमें ये नहीं समझाया जाता है कि किसी भी रास्ते से चले जाओ तो वहीं पहुंच जाओगे। जैसे हमें झंझोली आना था, अब मान लो नीरज जी से आप सब फोन करके पूछ रहे हो, प्रभु जी झंझोली पहुंचना है, कौन सा रास्ते से आना है, तो प्रभु जी आपको फोन पे है, कोई भी सड़क पकड़ लो, पहुंच जाओगे झंझोली। इस बात की कोई लॉजिक है? दुनिया में ऐसा कोई नियम है? जिस बच्चे ने, अभी हमारी दीदी है, आपकी बिटिया आयरलैंड में है दीदी, तो जब वो आयरलैंड में जा रही थी तो उसको टिकट आपने कहाँ की लेके दी? कौन सी कंट्री की एयरपोर्ट से टिकट लेके दी थी? अमेरिका की तो नहीं लेके दी थी। और जो एयरपोर्ट जो पकड़ाया था, जिस फ्लाइट में बिठाया था, तो वो कहाँ जा रही थी? पाकिस्तान जा रही थी, कहाँ जा रही थी? आयरलैंड वाली ने पक्का वहीं बिठाया था ना। तो देखो संसार के अंदर भी ये नियम बने हुए हैं। तो भगवान के साथ ऐसा, भगवान जैसे तत्व तक पहुंचने के लिए ऐसा कैसे संभव है कि कोई रेप करके भी पहुंच जाएगा, कोई मर्डर करके भी पहुंच जाएगा, कोई धन हड़प के भी पहुंच जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? हमारे लॉ सिस्टम में ये चीजें नहीं है, तो भगवान के लॉ में कैसे ऐसे निकल जाएगा? तो यहाँ जो भगवान बात कह रहे हैं कि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं, ये वास्तव में इसका गूढ़ अर्थ ये है कि भगवान के द्वारा जो सृष्टि को रचा गया है ना, तो भगवान को छोड़ करके कोई तत्व तो विद्यमान है ही नहीं। भले आप पाप भी करोगे तो जिसके प्रति पाप करोगे वो भी तो प्रभु की सृष्टि का ही कोई अंश होगा। तो इससे हमें यह अर्थ समझ में आ रहा है कि हम कोई भी कार्य करें, हम प्रकृति के नियमों का पहली बात तो उनको ला नहीं सकते, और सब समय हम भगवान के नजर में हैं। भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें पूरी की पूरी सृष्टि सारी की सारी रिकॉर्ड हो रही है। उनको छोड़ करके कोई ऐसा नहीं है। कुछ धर्मों में ऐसा माना जाता है कि गॉड है एक तरफ और एक तरफ इविल है, तो कभी कभी गॉड पावरफुल हो जाता है और कभी इविल पावरफुल हो जाता है। तो जब इविल की एक अलग दुनिया चलती है और गॉड की अलग चलती है, नहीं, हमारे वैदिक सनातन धर्म में क्या है कि अगर नरक के भी लोग हैं या जहाँ पर कोई राक्षसों का भी अगर राज चल रहा है ना, तो उसका भी जो सुप्रीम नियंत्रण है वो प्रभु के ही हाथ में है। प्रभु चाहे तो अपनी मर्जी से कभी भी उनके लोगों का विध्वंस कर सकते हैं प्रलय के समय। तो हमारे यहाँ इविल की एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया गया है हमारी फिलॉसफी में, लेकिन इविल इज सबऑर्डिनेट टू गॉड। गॉड इज द सुप्रीम जिसको फ्रेंडली एंटिटी, सुप्रीम कंट्रोलिंग एंटिटी, और उन्हीं के ही सब्सिडी में उनके सब सर्कल्स हैं। जैसे ज्योमेट्री में पहले हम पढ़ा करते थे ना कि जैसे एक सर्कल खींचा और उसमें सब सर्कल है, तो क्योंकि वो सब सर्कल है अपने आप में छोटा सर्कल है, लेकिन वो बड़े सर्कल के अंदर ही है, उनसे अलग नहीं है। तो ये इन सब श्लोकों के ये गूढ़ अर्थ है जो कि हमें धीरे धीरे समय निकाल के इनको भी समझना चाहिए। इसमें भी देखो गुरुदेव ने बहुत बड़ी टीका करी है 4 पेज की। इसके बाद श्लोक संख्या 12 में कह रहे हैं, कर्मों के फल की अभिलाषा करने वाले इस मनुष्य लोक में देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न फल शीघ्र प्राप्त होता है। ये फेवरेट टॉपिक है, इस पे हमारे हिंदू समाज में बहुत चर्चा होती है इस विषय पे। भगवान संस्कृत में देखो क्या कह रहे हैं, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिं यजन्त हि देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। आपको पता है बहुत सारे लोग देवी देवताओं की अधिक भक्ति क्यों करते हैं, या अधिक लोग देवी देवताओं की भक्ति क्यों करते हैं? इसका उत्तर इस श्लोक के अंदर है। भगवान कह रहे हैं कि देवी देवताओं को इस तरह से एक कृपा प्राप्त है कि उनकी कुछ भी थोड़ी सी आराधना कर दो तो फल इस संसार में मनुष्यों को बहुत जल्दी मिल जाता है। बहुत बस कुछ थोड़े समय के लिए कोई शिव जी के व्रत रख के आपकी इच्छा पूरी हो गई, सूर्य देव की आराधना करी, शरीर जल्दी से ठीक हो गया, धन चाहिए था, दुर्गा देवी जी के नवरात्रे पालन की और बहुत जल्दी से इच्छा पूरी हो गई। तो भगवान यहाँ पर स्वयं गीता में कह रहे हैं, कर्मों के फल की अभिलाषा करने वाली, ये कर्मकांड की बात हो रही है, इस मनुष्य लोग में देवताओं की पूजा किया करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें जब हम संसार में अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को देवी देवताओं की उपासना करते हुए देखते हैं, और हमने जनकपुरी मठ आरंभ आना शुरू कर दिया है, तो कई बार ऐसा ना हमें डिस्कम्फर्ट होता है कि आप क्यों कर रहे हो ऐसा। मठ में तो हमने सुना था कि ये देवी देवताओं की आराधना करने का कोई विशेष लाभ है नहीं। अब हम ये गलती कर बैठते हैं कि कई बार
अभी उनकी क्योंकि श्रद्धा कृष्ण में वैसी नहीं है जैसी आपकी हो गई है, अब आप उनको छेड़ देते हो कि नहीं नवरात्रि रखने की क्या जरूरत है, सिर्फ एकादशी का व्रत रख लो। ठीक है, बात सही, आप गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उसकी अभी पात्रता कितनी है। और एक चीज का सदा ध्यान रखिएगा, जब हम गुरुदेव के पास आए ना, तो ये भी हमारे में मिसकंसेप्शन है, और अभी भी कई सारे लोग इस्कॉन से नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक धारणा सी बन गई है कि इस्कॉन में देवी देवताओं के लिए ओपनली कभी-कभी नेगेटिव बोल दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये समाज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, पता लग जाता है उनकी वहीं के ट्रेंड है। तो जब हम गुरुदेव के पास आए ना, तो गुरुदेव ने हमारे को बहुत बिठा करके कई बातें समझाई, जैसे दुर्गा जी का क्या रोल है। तो गुरुदेव ने, जो हम दुर्गा जी से पहले डरा करते थे कि ये तो माया है, मान लेंगी और हमारी भक्ति खत्म हो जाएगी, तो हमारा दुर्गा जी के साथ तो कोई मतलब एक डर का भाव था, एक लड़ाई वाला भाव नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने हमें समझाया कि देखो वो भगवान की ही शक्ति है, और वो तुम पर कृपा करती है, अगर तुम्हें माया से अगर वो न ढक करके रखे, कि प्रभु का ये अरेंजमेंट है कि जो भगवान से विमुख जीव है, दुर्गा जी प्रभु की ही आदेश का पालन करते हुए संसार के जीवों को ढक करके रखती हैं, हर जीव को नहीं आने देती। और गीता में भगवान आगे कहेंगे कि और जानती मामूड़ा वाला में भी है, और उसमें बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है ना कि मैं अपनी माया से अपने आप को ढक करके रखता हूँ, आगे आएगा, मेरे को भी श्लोक याद नहीं आ रहा, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। हाँ, मम माया दुर्लभ्या वाला भी है, बिल्कुल ठीक है, उसमें भी ऐसी इसी बात का वर्णन आया है कि इतनी आसानी से तुम पार नहीं कर पाओगे, जब तक सरेंडर नहीं करोगे तब तक नहीं आ पाओगे। तो ऐसे शिव जी को तो समझना वैसे ही बड़ा कठिन है, क्योंकि शिव तत्व क्या है, ना वो विष्णु तत्व है ना जीव तत्व है। तो शिव जी को समझने में तो देखो हम पहले हमें नहीं समझ में आता, तो फिर गुरुदेव ने हमें बताया कि कैसे गोपेश्वर महादेव के रूप में, या फिर उनसे कैसे उनकी उपासना करने से भी भगवान बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। बस ये है कि शिव जी के साथ वो वाला कार्य मत करना जो साधारण समाज करता है, कि गए और उनको प्रसन्न कर करके बस उनसे कुछ समाज की कोई इच्छा मांगी, तो शिव जी फिर आपको क्या है बुद्धू बना करके वहां से भेज देंगे, कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा, इसमें से मैं जल्दी फ्री हो गया, क्या है चलो भाई, इसको तो बेटी की शादी करनी थी, जा सकेगी वो, तो अब ये क्या, मैं जन्म अपना आराम से करूँगा। तो गुरुदेव ने बताया कैसे उनके पास जाओ तो क्या मांगना है। तो ये जो श्लोक है, इससे हमें पता लगा कि गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं कि तो संसार में लोग जाएंगे देवी देवता के पास, तो आप उसको अपनी मर्जी से एकदम नहीं बदल पाओगे, रोक नहीं पाओगे, लेकिन जाते जाते क्या होगा, उनके संस्कार बनते हैं, उनकी स्वीकृतियां बनती हैं। फिर एक समय ऐसा आएगा जब उनकी, अगर वो पाप नहीं कर रहे हैं तो वैष्णवों के साथ बड़ी जल्दी भक्ति में आ सकते हैं। ये भी बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, 13 नंबर, चातुर्वर्ण्य सृष्टम। इससे ये जो इस समय समाज में देखो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, सोशल जो हमारा स्ट्रक्चर है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और समाज की ऐसी अवस्था आ चुकी है आज कि हम लोग शूद्र शब्द बोल भी नहीं पा रहे हैं। कहीं किसी के मतलब प्रवचनों में आप लोग भी ध्यान रखना, मैं आप सबको भी थोड़ा कॉशियस कर रहा हूँ कि ज्यादा ये शब्द समाज में, ओपन समाज में मत यूज करना कि शूद्र और ये सब वगैरह, लोग इसके बहुत एजिटेट हो रहे हैं और परेशानी हो रही है। तो इसको ना थोड़ा सा इसको थोड़ा डेलिकेटली हैंडल करने की हमें आर्ट होनी चाहिए प्रीचर्स को, कि भगवान क्या कह रहे हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, कि मेरे द्वारा 4 वर्णों की स्थापना करी गई है। कैसे की गई, गुण और कर्म के विभाग के ऊपर। तो जब कभी आपको कोई ऐसे लोग मिल जाए जो कि दलित वर्ग से हैं, उनके मनों में एक्चुअली देखो वो भी गलत नहीं है, वो ये कहते हैं कि हमारे को ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं कई सैकड़ों सालों से, हमें गांव के कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता, हमें घोड़ी पे बैठा करके बारात नहीं निकाल सकते हैं, हमें मंदिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं है। तो हुआ क्या, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है जो चल रही है, इसमें असल में हमारे यहाँ जो शुद्ध वर्णाश्रम था वो भगवद गीता में यहाँ बता रहे हैं भगवान, वो गुण और कर्म के आधार पर है, इसमें जन्म शब्द नहीं आया है। तो आप सब इस पे ध्यान रखिएगा और इसको याद कर लीजिए कि हमारी जो शुद्ध वर्णाश्रम व्यवस्था है
जो वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था है उसमें जन्म के आधार पे किसी को ब्राह्मण, किसी को वैश्य, किसी को शूद्र इत्यादि नहीं बोला जाता है। इसलिए जब हमारे बड़े प्रभुपाद जी, इनका बहुत विरोध हुआ था, इन्होंने जब ये बातें खुल करके कही कि मैं उन ब्राह्मणों को रिकॉग्निशन नहीं देता जो कि सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं लेकिन उनके कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं है, तो ब्राह्मण समाज हमारे प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा विरोधी हो गया था और बाकायदा उनके ऊपर हमले हुए, उनको मारने के लिए प्रयास किए गए। ये बातें इतनी सेंसिटिव लेवल की हैं। परंतु देखो, हम तो लेकिन प्रभुपाद जैसे निर्भीक तो नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने से उच्च कोटि के वैष्णवों के संग में रह करके इस तरह की बातें पहले समझ कर करके, और इस समय भारत में ये चीजें बहुत वो हो गई हैं, ट्रिकी हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से बोलना, मैं आपको इसलिए कॉशियस कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जन्म के बेस पे पहली बात तो नहीं है। जब अंग्रेज आए यहाँ पर, तो अंग्रेजों ने बहुत दिमाग लगाया कि हम भारत को अंदर से कैसे, किस तरीके से इनको अपने जाल में लंबे समय तक फंसाए रख सकते हैं। तो इनको धीरे धीरे ये समझ में आया कि इनके अंदर फूट पड़वा दो। तो फूट पड़वाने का सबसे आसान तरीका था कि धर्म के आधार में पड़वा दो। तो उन्होंने जो कास्ट शब्द है ना, CASTE, ये हमारे कहीं डिक्शनरीज में है ही नहीं। जो हमारी वैदिक डिक्शनरीज हैं, कास्ट नाम की कोई चीज हमारी परंपराओं में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म के आधार पे जातियों का विभाजन नहीं होता था, जन्म के आधार पे। तो अंग्रेजों ने आकर के इसको ट्विस्ट किया, इन सब चीजों को, और फिर कुछ ब्राह्मणों को भड़काया और ऐसे कर करके लोगों के अंदर डिविजन्स क्रिएट करी, और हम बढ़ते चले गए। और उसका फल ये हुआ, जो आज रिजर्वेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको जो राइट दिया है, वो इसी आधार पे उनको दिया गया, क्योंकि पहले उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, उसको कंपनसेट करने के लिए ही रिजर्वेशन की ये जो जहाँ फोटो लगी हुई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब लोगों के द्वारा उसका प्रावधान बाद में अमेंडमेंट्स के द्वारा दिया गया। तो गीता में भगवान बता रहे हैं कि ये मैंने बनाया, और क्योंकि भगवान का ये बनाया हुआ सिस्टम है, तो ये आज भी हर कंट्री में, ये बात ध्यान से सुनिएगा, हर कंट्री में ये 4 वर्ण का सिस्टम है, भले वो एक्नॉलेज इस रूप में ना करें। देखो, ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण का मतलब है इंटेलेक्चुअल क्लास, जो राजा को या एडमिनिस्ट्रेशन को गाइडेंस देती है। इवन आज भी हमारी कंट्री में जो IAS ऑफिसर्स हैं, एक तरह से समझो कि वो ब्राह्मण को कार्य कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन वो क्या है, नेताओं को गाइड करते हैं कि आप ये पॉलिसी लाइए। पहले के समय में ब्राह्मण होते थे, अब ब्राह्मणों का रोल रिप्लेस कर दिया ये इस तरह की एडवाइजरी बॉडीज में। कोई भी जो सरकार की मिनिस्ट्री होती है ना, प्रभु जी तो बैठे हैं, आर्मी वगैरह से हैं, तो इनके साथ एडवाइजरी बोर्ड्स होते हैं। उनका काम होता है गवर्नमेंट को रिसर्च इत्यादि के माध्यम से नेताओं को गाइड करना है। तो ये ब्राह्मण हो गए। अब ये हर कंट्री में मिलेंगे आपको। आप इंग्लैंड चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, जापान चले जाओ, चाइना चले जाओ। चाइना जैसे कम्युनिस्ट देश में भी एडवाइजरी बोर्ड्स तो हैं। फिर क्षत्रिय, कौन सा ऐसा देश है बताओ दुनिया में जिसके पास मिलिट्री नहीं है? सबके पास है। तो क्षत्रिय हर जगह आपको मिलेंगे। फिर तीसरे हैं वैश्य, बिजनेसमैन या फार्मर्स। तो कौन सा ऐसा देश है जहां पर बिजनेसमैन नहीं है और फार्मिंग कम्युनिटी नहीं है? सब जगह है। अब शूद्र है, जिसको सबसे डिफिकल्ट है आज की डेट में समझना। पहले हम समझ लें शूद्र शब्द का अर्थ क्या होता है शास्त्रों के आधार पे। हमारे आचार्यों ने जो, जब हम ये टीकाएं पढ़ते हैं, तो इन्होंने शूद्र को डिफाइन किया है वो व्यक्ति जो कि शरीर को ही मैं मानता है। उस दृष्टि के आधार पे हम सभी शूद्र हैं। हम में से कौन ऐसा है जो आत्मा की अनुभूति कर बैठा है? कि बल्कि शास्त्रों में कहा गया, मेरे को वर्ड एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, जन्मना शूद्रो, ऐसा कुछ है, एक लाइन है कि जन्म से जन्मना जायते शूद्र। प्रभु जी को याद है कि जन्म से तो सभी शूद्र हैं। जब उसको संस्कार इत्यादि जो हमारे षोडश संस्कार की व्यवस्था है वैदिक सिस्टम में, और बच्चे को जब गुरुकुल भेजा जाता है या मीडिया है तो उसके घर में संस्कार कराए जाते हैं, तब हम द्विज बनते हैं। पहला जन्म माँ के गर्भ से हुआ, लेकिन द्विज हम तभी कहलाते हैं जो गुरु के सानिध्य में, जब हम ये गायत्री मंत्र इत्यादि में लिया जाता है या महिलाओं को मंत्र इत्यादि से जो व्यवस्था बनाई गई है, तो हमारा दूसरा जन्म होता है। तब हम क्वालिफाइड होते हैं मनुष्य कहलाने के लिए। उससे पहले तो हम लगभग पशु समाज जैसे ही हैं, क्योंकि संस्कार नहीं हुए हैं। तो लेकिन इन्हीं सब का जो
इसमें ना इम्प्योरिटीज आती चली गई और फिर लोगों को जो सो कॉल्ड ब्राह्मण जो जन्म के जिनका प्रभुपाद जी ने विरोध किया था, तो कुछ समय अंग्रेजों इत्यादि के समय में आज भी ऐसे कुछ गांव इत्यादि हैं जहां पर जिनका ब्राह्मण समाज चल रहा है वो नीचे वर्ग के लोगों को अपने साथ समान अधिकार नहीं देते हैं। इसीलिए ये फिर समाज में कुरीतियां आनी शुरू हो गई। तो लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर भगवान साहब कह रहे हैं उनका करता होने में भी तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता ही जानो। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं इन सब चीजों का करता नहीं हूँ। प्रभु जी ने कितने बजे आरंभ किया था क्लास? 7:30। अच्छा, लगभग एंड पे। तो 14वें श्लोक में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। जो भगवान ने हमारे लिए संदेश दिया था ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो भगवान अपने बारे में भी ये कह रहे हैं कि मैं अपने किसी भी कर्म में उसके साथ लिपटता नहीं हूँ, लिप्त नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे तत्वतः जान लेते हैं वो भी कभी कर्मों से आवर्त नहीं होते हैं। अब ये भगवद गीता को समझने का आपको फल क्या मिल रहा है? ये भगवान गीता की शुद्धि का फल यहाँ पर बता रहे हैं। ये मत सोचना कि अगर गीता सुनने से समझ नहीं भी आ गई तो इसका फल नहीं मिलेगा। भगवान ने ये जगह जगह पे देखो कहा है कि अगर तुम इन बातों को मेरे बारे में जान लो, क्योंकि मैं कृष्ण कर्म के फल से नहीं बनता हूँ, तो तुम भी नहीं बनोगे। ये भगवान की इतनी बड़ी फल श्रुति, इसको बोला जाता है हर शास्त्र को सुनने का ना एक फल मिलता है। शिव पुराण, गरुड़ पुराण, आपके घर में जब आप गरुड़ पुराण रखवाते हो, भागवत पुराण रखवाते हो, तो हर शास्त्र को सुनने का जो पंडित जी आते हैं वो बताते हैं कि इसको सुनने का आपको फल मिलेगा। फल श्रुति इसको बोला जाता है। तो गीता जी को सुनने के भी बहुत सारे ऐसे फल हैं, वो भगवान ने 18वां अध्याय में बताए हैं अंत में। लेकिन ये भी एक तरह से श्रुति का फल ही बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम कृष्ण के बारे में जान लेंगे कि वो कर्म के बंधन में कभी भगवान नहीं बनते हैं, तो भगवान कह रहे हैं इसका तुम्हें भी ये एक बेनिफिट मिलेगा कि तुम भी कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे। 15वें श्लोक में कह रहे हैं पूर्वकालीन मुमुक्षु गण ने भी ऐसा ही जानकर लोक प्रवर्तन के लिए कर्म किया है, अतः तुम भी प्राचीन पुरुषों के द्वारा पुरातन काल में अनुष्ठित कर्मों को ही करो। जो भगवान ने थोड़ी देर पहले यज्ञ आचरण श्लोक बोला कि अर्जुन तुम लीडर की तरह अपने एग्जाम्पल से दुनिया में एक ये प्रेजेंट करो, एक रोल मॉडल की तरह आओ, और तुम्हें देख करके लोग फिर आगे ऐसा कार्य करेंगे। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तेरे से पहले बहुत सारे मुमुक्षु मतलब जो मोक्षकामी पुरुष हैं, जो इस आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़े हैं मेरे वचनों का पालन करते हुए, उन सब ने ही लोक प्रवर्तन के लिए कर्म किया था। लोक प्रवर्तन मतलब खुद तो वो मुक्त हो चुके थे जैसे जनक महाराज थे, परंतु उन्होंने फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए कार्य किया। ऐसे ही अर्जुन तू क्या कर कि तू भी प्राचीन पुरुषों के द्वारा पुरातन काल में अनुष्ठित कर्मों को ही कर। अपना कोई नया पथ इन्वेंट मत कर अर्जुन। जो प्राचीन महाजनों ये गदास्ता हमें बार सिखाई जाती है कि जैसे श्री स्वामी महाराज जी काम करते थे, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। तो हमारा जो वैदिक ज्ञान हमारे को उपलब्ध है, हमें इस पे सर्च नहीं करना है। आज हम सबको यहाँ बैठ करके इसलिए नहीं बिठाया गया प्रभु जी ने, नीरज प्रभु जी ने, कि तुम सब इन्वेंट करो भक्ति का कोई नया तरीका। हम इस पे कोई चर्चा कर रहे हैं, हमने आपसे कोई ये राय मांगी है कि कोई नया मंत्र बता दो। हरे कृष्ण महामंत्र तो करते करते 25-30 साल हो गए हैं, अभी तक तो भगवान के दर्शन हो गए नहीं, तो नहीं चलो आज बैठ करके समझदार हो गए, कोई नया मंत्र इसको उल्टा करके देखें क्या करके देखें क्या अपना जल्दी मिल जाए भगवान। तो ऐसा कुछ सिखाया जाता है हमारे को मंत्र में? नहीं। हमारे यहाँ पर इसको बोला गया है रिसर्च। रिसर्च मतलब सर्च तो पहले हमारे ऋषि मुनि व्यासदेव जी सब कर चुके हैं, रिसर्च हम कर रहे हैं। रिसर्च मतलब इन्हीं ग्रंथों को दोबारा से इन्हीं को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इसी आज के 5000 साल बाद भी अगर कहीं गीता की क्लास हो रही होगी तो तभी कोई बैठ करके यही श्लोक को पढ़ रहा होगा और ऐसी आप ही जैसी ऑडियंस होगी वो समझ रही होगी। नए श्लोक नहीं आ जाएंगे भगवद गीता में। तो भगवान अर्जुन को इस तरह से समझा रहे हैं कि जो पुराना पथ है अर्जुन उसी का ही फॉलो करो, तुम अपने मन की धारणा से कोई नया पथ इन्वेंट करने का प्रयास मत करो। तो बस अब 5 मिनट और जितने एक दो श्लोक और कर लेते हैं, बाकी हम कल सुबह करेंगे। अब ये बड़ा एक ट्रिकी श्लोक है, भगवान स्वयं एक्नॉलेज कर रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है।
विवेकी पुरुष भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अभी हम दिन में मैं और अमित से भी प्रभु जी चर्चा कर रहे थे, तो कर्म की बात चल रही थी, तो मैंने प्रभु जी को एक बात शॉर्ट में कही, मैंने कहा प्रभु जी कभी भी ना बहुत ज्यादा कर्म की थ्योरी में ना समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। हमें जब हम नए होते हैं ना बहुत समझने की प्रयास करते हैं, अच्छा से सब ये हुआ, परंतु भगवान गीता में ही कह रहे हैं कवयो, कवयो मतलब जो हमसे भी देखो बड़े मनीषी लोग सृष्टि के आरंभ से कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, भगवान कह रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है, विवेकी पुरुष भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। अब जो हमारे टीचर नहीं मान लो स्कूल में कहते हैं कि बच्चों ये जो एल्गोरिथम है ना ये बड़ा टफ है, इसको बहुत ज्यादा मतलब अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो हमसे पहले के प्रोफेसर ने जो अपने निष्कर्ष दे दिए हैं बेटर है, फिर तो उसको याद कर लो, एग्जाम में पास कर करके अगली क्लास में चलो, इस पे रिसर्च करने में लग गए तो फिर तुम्हारा बाकी सिलेबस रह जाएगा। तो बस शॉर्ट में हम इतना ही समझ लें कि कर्म की गति को समझना सरल नहीं है। क्यों? अब देखो जब हम मठ में आते हैं, भक्ति में आते हैं, फिर कई बार प्रश्न आता है, अब हमारा कोई मान लो भाई बहन है जिनके साथ हम मठ में आ गए, उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई, कभी कभी मठ में भक्तों के साथ भी देखो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है किसी अकाल किसी कारण इत्यादि से, तो कई बार फिर हमारी बुद्धि तो प्रश्न करेगी कि वो तो भगवान का भजन भी कर रहे थे तो उनके साथ ऐसा क्यों हो गया। प्रश्न वैलिड है, प्रश्न गलत नहीं है, लेकिन कर्म की गति इतने पुराने अनगिनत हमारे जन्मों के साथ इंटरलिंक्ड है, ये ऐसा क्यों उलझा हुआ है, जो विपरीत क्यों होता है ना, जैसे कोई उस तरह से उसका इतना ज्यादा वो इंटरलिंक्ड है, जैसे कई बार आपने देखा है वो घर पे कुछ तारें उलझ जाती हैं तो समझ ही नहीं आता है कहाँ से निकालना शुरू करें, तो ये तो छोटी सी तार ही कई बार हमसे नहीं सुलझती, तो कितने अनगिनत कर्म एक जीव ले चुका है, उसका कौन से जन्म का कौन सा पाप था, कहाँ जाकर के उसका किस जन्म में आकर के फलीभूत हुआ है, तो ये साधारण इस एक जन्म की बुद्धि के परे का विषय है। तो इसमें श्रद्धा रख करके प्रभु के आगे हाथ जोड़ देने चाहिए कि तेरा वाड़ा मीठा लागे, कि ठीक है प्रभु जो आपने हमारे साथ किया है, जाहि विधि राम के राम ताहि विधि रहिए, वही सरलता से मनुष्य जीवन बिताने का एक सरल तरीका है। और हमारे आचार्यों ने भी ना, वैष्णव आचार्यों ने बहुत ज्यादा कहीं पे जादू इत्यादि या ऐसी चीजें नहीं दिखाई हैं। अगर उनके अंदर इस तरह की शक्तियां थी भी, हमारे शास्त्रों में वर्णन कईयों का आता है, तो उन्होंने कोशिश की उनको छुपा करके रखने की। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी थे, वो तो देखो भजन ही काम जाकर के करते थे कि ताकि पब्लिक उन तक पहुंच ही ना सके, क्योंकि उनके पास लोग आकर के जाकर के चीजें मांगा करते थे कि हमें बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। वो छुप करके ऐसी गंदी जगह पे भजन करते थे कि लोग वहां से दुर्गंध आएगी तो लोग उस स्थान पे आएंगे। कितनी, अब हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, ये उनको एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज के बहुत बड़े स्कॉलर थे। जो ये गणना होती है ना, एस्ट्रोनॉमी का जो विज्ञान है, वो बहुत बड़े उसके स्कॉलर थे, लेकिन कभी भी उन्होंने उस विद्या को संसार के सामने अधिक प्रदर्शित नहीं किया। उन्होंने भक्ति पे ही अपना फोकस किया। तो अगर भक्तों में कोई ऐसा आ जाए ना कि ये या ये दीदी हाथ देखती हैं, तो क्या होगा, इस स्क्रिप्ट में गीता की क्लास में 5 आदमी बैठे होंगे। कौन 5 होंगे? शुभ कृष्ण प्रभु जी, नीरज प्रभु जी, राधेश्याम प्रभु जी, और 2 वो होंगे जिनको नीरज प्रभु जी ने ड्यूटी दी है कि बेटा तुम्हें ये माइक चलाना है और एक को बताया है कि भोग लगाना है। बाकी सब कहाँ होंगे? अपना अपना हाथ दिखा रहे होंगे। ये मनुष्य स्वभाव है, क्या करें इसका, बंधे हुए हैं सब इसी चीज से। तो भगवान इसमें गीता में यहाँ पर साफ बता रहे हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। विवेकी पुरुष की दृष्टि में मोहित हो जाते हैं, अतः मैं तुम्हें वह कर्म तत्व कहूंगा जिसे जानकर तुम इस अमंगलपूर्ण संसार से मुक्त हो जाओगे। तो देखो भाई, गीता में भगवान ने कई जगहों पे इशारे में बता दिया है कि ये जो संसार है जिसमें हम बंधे हुए हैं ना, इसका नेचर क्या है। यहाँ पर क्या आया है, गुरुदेव ने इसकी ट्रांसलेशन में किया है अमंगलपूर्ण संसार। तो ये जो संसार है, इसमें कितना भी कोई बड़े से बड़ा अंबानी जैसा धन कमा ले, फिल्म स्टार जैसा प्रसिद्धि हासिल कर ले, विश्व सुंदरियों जैसी सुंदरता प्राप्त कर ले, आइंस्टाइन जैसी बुद्धि प्राप्त कर ले, परंतु इस संसार के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कोई भी चीज नित्य समय के लिए नहीं रहती है। हमारा सौंदर्य है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हमारी जो जागतिक बुद्धि है, वो आइंस्टाइन ने अपने समय में भले कितनी भी टॉप क्वालिटी की रिसर्च कर ली, परंतु जो उनका अगला जन्म होगा, फिर से उनको स्कूल में ABCD सीखनी ही पड़ेगी।
और उसके कंपैरिजन में जो दिव्य ज्ञान की क्या ब्यूटी है, दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया था कि इसका कभी नाश नहीं होता। नए विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते मनोबलात्। इस दिव्य ज्ञान के पथ पे की गई थोड़ी सी प्रगति महान से महान भय से हमारी रक्षा करने में सक्षम है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हम अमंगलपूर्ण संसार का जन्म मृत्यु के बंधन में हम बंधे हुए हैं। तो हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए कि गड्ढे में गिर गए हैं, अब किसी भी तरह से गड्ढे से निकलो। इसमें ही पीएचडी करनी है कि गड्ढे का साइज ऐसा था जी, इसके ऊपर ऐसी इस एंगल से घास रखी हुई थी, इतने जब बारिश उसमें आई थी और मिट्टी इतने परिमाण में जितनी हो गई थी, हमारा पैर चला था और हम फिसल गए थे। वो रिसर्च करने का टाइम नहीं है। जब गड्ढे से निकल जाओगे तो समझ लेना कि क्या पहले क्या करो, आवाज लगाओ कि किसी तरह से गड्ढे से निकलना है। तो इसलिए क्यों इस संसार में आ गए हैं बहुत ज्यादा। हालांकि जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जो आप में से जैव धर्म में अध्ययन किया होगा, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दृष्टिकोणों से समझाया है कि कैसे जीव संसार में आया है। तो जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है वो वहां का पढ़ना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी पढ़ने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा कि भगवान को पढ़ी के आदमी की ये जगत बना दिया और इतनी परेशानियों को उलझा दिया, हम सबको नित्य मुक्ति बना देते, भगवान को चाहते उनके नित्य मुक्ति तो है ही ना। बलदेव प्रभु हैं, यशोदा मैया है, नंद बाबा है, वो तो उनके साथ परिकर तो है ही, नित्य मुक्त परिकर है। उन्होंने तो संसार का कभी देखा ही नहीं है, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर में वो नहीं आते भी हैं तो लीला के परिकर के रूप में आते हैं। तो भगवान हम सबको भी क्यों नहीं नित्य सिद्ध भगवान ने बना दिया, बना तो सकते थे, मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये प्रभु की भक्तिविनोद ठाकुर जी ने सही भी उत्तर दिया है, ये प्रभु की ही लीला है और ये उससे उनको अगर आनंद हो रहा है तो फिर हमें उनके आनंद की पूर्ति के लिए ये मान लेना चाहिए कि हम उसमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि कम से कम हम इस तत्व को समझने के थोड़ा सा पात्र बन रहे हैं और हमें ये सुनने का अवसर मिल रहा है। तो आज हम यहीं पे विराम ले रहे हैं, समय हो गया। आज हमने कर लिए हैं 16 श्लोक तक, कल हम 17वें से लेकर के 4था अध्याय इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो अभी आज हमने दिन में चर्चा की थी कि हो सकता है कईयों के बहुत भक्तों के सवाल जवाब हों, तो कल जो आखिरी सेशन होगा उसमें हम सवाल जवाब देंगे। कल के जो सेशन होंगे उसमें लगातार अभी 17 से लेकर 42 तक रहेंगे। तो अपने सवालों को देख लीजिएगा ताकि उससे खुद का भी कर जाता हूँ और बाकियों का भी। अभी अभी हम दोपहर में ये चर्चा कर रहे थे कि ये सब इससे संभव हो पाता है कि हम एक साथ हैं सारे के सारे, राइट। अन्यथा कोई अकेला प्रयास करे तो बहुत अधिक परिश्रम होगा। तो एक देखिए पहले भी हम सुन चुके हैं, ये हमारे जय प्रभु का जो बेटा है कृष्णा, ये चूंकि एक भक्त के घर पे रहता है और प्रभु जी बहुत प्रयास करते हैं श्लोक याद करने का, और उसने भी इतने सुंदर याद किए हुए हैं। 15वां अध्याय इन्होंने पिछली बार किसी एक समारोह में सुनाया भी था, और अभी गीता जयंती पे तो अभी एक बार फिर ये सुनाने का प्रयास करेंगे 15वें अध्याय का। एक बार जोर से ताली बजाएंगे। भगवद गीता की जय। चैप्टर 15 श्री भगवान वाच उर्दू मूलम अदोशाखम पश्वतम प्राहुरभ्यम छन्नाम से सपनानि यस्तम वेद सवेद
च विषयान् उपसेवते उत्तमान्तं इषितं वापि गुणानं वा गुणान्वितं विगुणानानु पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तो अपि यथात्मानेन पश्यन्ति अचेतसा यदादित्ये गतं तेजो जगद्भासते अखिलं यच्चन्द्रांसि ये च अग्नौ तत् तेजो विधिमामुखं कामाविश्य च भूतानि धरामि अहम् ओषा पुष्णामि च ओद्धि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपान समयुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य च अहं हृदि सन्नवस्थं मते ज्ञानम् अपूर्णं च वेदेश सर्वे अमेव वेद्यो वेदान्तके वेदविद् एव चाहम् द्वाविमौ पुरुषो लोकेश रक्षक्षर एव च शराशराणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरं च ते उत्तमः पुरुषस्त्वन्ये परमात्मेति उदारता योलोकस्तेनाविश्य विवर्ति अव्यय ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतो अहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमम् इति गुह्यतमं शास्त्रमिदम् उक्तमेन एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् शाक्यपेश्य भरत्। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। आज की सभा को ये विराम देते हैं, कल के कार्यक्रम को फॉलो करेंगे जैसा बनाया हुआ था। हरे कृष्ण। अभी सभी लोग प्रसाद के लिए प्रस्थान करें।